इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 की अभ्यास कार्यपुस्तिका इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु इस पाठ के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखे हुए हानिकारक तथा लाभदायक जंतु तथा पौधों को छांट कर लिखिए। पौधे और जंतुओं के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे गाजर घास, खटमल, तुलसी, खच्चर, चूहा, मधुमक्खी, नीलगाय, नारियल, रेशम कीट, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता, टिड्डी, जामुन, पिस्सू, सर्पगंधा, मच्छर और भेड़। इसमें से हमें लाभदायक जंतुओं को छांटना है। तो लाभदायक जंतु हो जाएंगे खच्चर, मधुमक्खी, रेशम कीट, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता, भेड़, ये सारे जो है लाभदायक जंतु हैं। इसके बाद लाभदायक पौधे, ये हो जाएगा नारियल, सर्पगंधा, जामुन और तुलसी। फिर हानिकारक जंतु है, इनको छांटना, ये हो जाएगा खटमल, चूहा, नीलगाय, पिस्सू, टिड्डी, मच्छर। फिर हानिकारक पौधे, ये हो जाएगा गाजर घास। फिर यहाँ दूसरा कह रहा, कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को लेकर बैठी, पर अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कुछ कीड़े चल रहे थे। चित्र को देखिए। तो यहाँ पे किसी कीड़े का चित्र दिया गया है और फिर यहाँ नीचे प्रश्न पूछा गया, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा जीव है, या लाभदायक है या हानिकारक। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीमक। ये जो चित्र में दिया गया है कीड़े, ये दीमक हैं और ये जो होते हैं हानिकारक होते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ कह रहा है, अपने गांव में क्या आपने इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है, उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा टर्मिटेरियम या वाल्मीक, या इसी को बॉम्बी भी कहा जाता है। फिर तीसरा, इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप अपने घरों में कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीम का तेल, नींबू का सिरका, नमक मिला गर्म पानी, धूप, लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी से दीमक को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। प्रश्न है, 1 किलोग्राम शहद के लिए एक मधुमक्खी को लगभग कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख चक्कर। रेशम कीट के एक कोकून से लगभग कितने मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 700 से 1000 मीटर। फिर है, शंख का प्रयोग सजावट, पूजा एवं दवाएं बनाने में किया जाता है। शंख वास्तव में जंतुओं का कवच है जो एक पदार्थ का बना होता है। उस पदार्थ का क्या नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। फिर चौथा, यहाँ प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। कह रहा, दिए गए खाली बॉक्स में प्राप्त रेशा और उनसे बनने वाली वस्तुएं चिपकाए। तो जैसे रेशम के कीट से प्राप्त रेशा, तो यहाँ इस बॉक्स में हमें रेशम का जो है धागा, रेशा, उसको चिपकाना है। तो यहाँ बनने वाली वस्तु, तो रेशमी कपड़े यहाँ हो जाएगा। फिर नारियल से प्राप्त होने वाला रेशा, तो नारियल से प्राप्त रेशा यहाँ पे हमको चिपकाना रहेगा। और फिर बनने वाली वस्तु, नारियल के रेशे से रस्सी बनती है। फिर जूट से प्राप्त होने वाला रेशा, तो ये हो जाएगा, जूट से बोरा बनता है और जूट से प्राप्त रेशे को हमें यहाँ चिपकाना रहेगा। फिर कपास से प्राप्त होने वाला रेशा, तो कपास से बनने वाली वस्तु कपड़े होंगे और कपास से प्राप्त रेशा हमें इस बॉक्स में चिपकाना रहेगा। फिर कह रहा, मिलान कीजिए मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, फूलों का पालन। तो मधुमक्खी पालन ये हो जाएगा एपीकल्चर, रेशम कीट पालन ये हो जाएगा सेरीकल्चर, मत्स्य पालन ये हो जाएगा पिसीकल्चर और फूलों का उत्पादन ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फिर छठवां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्रों को मिलाइए। तो अब यहाँ हमें मिलान करना है। ये गाय है, गाय का मिलान हम इस दूसरे वाले चित्र से करेंगे। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है।
फिर भेड़ है, भेड़ का मिलान हम इस चौथे चित्र से ऊन से करते हैं, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। तीसरा चित्र ये लाख का कीट है, लाख के कीट से हम विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं, तो इस तीसरे वाले चित्र से इसका मिलान होगा। फिर ये रेशम कीट है, रेशम कीट से रेशमी कपड़े बनते हैं, तो इसका मिलान हम इस पहले चित्र से करेंगे। फिर सातवां प्रश्न कह रहा है नीम के विभिन्न भागों के उपयोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ नीम के विभिन्न भाग हैं, जैसे पत्ती, बीज, तना, छाल, जड़, तो इन सब का क्या उपयोग है वही हमको लिखना है। पत्तियों का उपयोग ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, त्वचा के रोगों में लाभदायक होता है। बीज से नीम का तेल प्राप्त होता है जो कान दर्द, पेट के कीड़े मारने में कारगर है। फिर तना और छाल इसके टहनी की दांतों के रोगों में फायदेमंद है। फिर जड़ का उपयोग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। वैसे तो पूरा नीम का पेड़ ही एक प्राकृतिक औषधालय है। नीम के हर भाग से हमको कुछ न कुछ लाभ होता है। फिर आठवां प्रश्न, निम्न पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं। तो कागज़ है, कागज़ लकड़ी से प्राप्त होता है। फिर ये इसबगोल है, ये हमें इसबगोल के पौधे से प्राप्त होता है। फिर ये चाय है, चाय जो हमें चाय के पेड़ से पौधे से प्राप्त होता है। खाद्य तेल है, ये हमको सरसों, तिल, अलसी, नारियल, सोयाबीन इनसे प्राप्त होता है। फिर ये हल्दी है, हल्दी हमें हल्दी के पौधे से प्राप्त होता है। फिर ये इरेजर है, रबर हमें रबर के पौधे से प्राप्त होता है। फिर ये विभिन्न प्रकार के मसाले हैं जो हमें मसालों के पौधों से प्राप्त होता है। फिर ये चीनी है, चीनी हमें गन्ने के पौधे से प्राप्त होती है। फिर नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर खाली स्थान पर लिखिए। पहला, सामान की ढुलाई करने वाले 3 जंतुओं के नाम। घोड़ा, खच्चर, ऊँट। फिर मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम। ये हो जाएगा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। फिर मादक नशीले पदार्थों द्वारा होने वाले रोगों के नाम। तो ये हो जाएगा कैंसर, मानसिक उत्तेजना, फिर लीवर सिरोसिस। किन्हीं 3 फलों के नाम जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हो जाएगा कीवी फल, संतरा, नींबू। फिर 3 खाद्य पदार्थों के नाम जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हो जाएगा अरहर, चना, मूंग। फिर नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुओं के नाम। तो हो जाएगा रस्सी, चटाई, पायदान। भोजन बनाने में उपयोग किए जाने वाले तेल। तो ये हो जाएगा सरसों, तिल, सोयाबीन। फल से प्राप्त होने वाले 3 मसालों के नाम। ये हो जाएगा लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा। फिर अनाज को हानि पहुंचाने वाले 3 जंतु। ये हो जाएगा टिड्डी, चूहा, नीलगाय। 3 जंतु जिनके काटने से खुजली अथवा जलन होती है। तो ये हो जाएगा चींटी, खटमल, मच्छर। सही गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, ये सही होगा, यहाँ बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर मधुमक्खी के छत्ते से शहद और मोम मिलता है, ये भी सही है, यहाँ बॉक्स में सही का निशान। रेशम के कीट नीम के पेड़ पे पाले जाते हैं, गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। जामुन के बीज बुखार में लाभदायक होते हैं, ये भी गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। जामुन का बीज जो है वो मधुमेह रोगियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। फिर कागज़ बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है, ये भी सही है। फिर मनी प्लांट एक सजावटी पौधा है, ये भी सही है। टाइफाइड खटमल द्वारा फैलता है, ये गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। चूहे फसलों को हानि पहुँचाते हैं, ये भी सही है। सांप बिच्छू विषैले जंतु हैं, ये भी सही है। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, तो ये भी सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर है 11वां, पौधे के विभिन्न भागों से हमें भोजन मिलता है, नीचे दिए गए पौधे के भाग के सामने उस पौधे का नाम लिखिए जिसका वह भाग हम खाते हैं। तो जड़ ये मूली हो जाएगा यहाँ। फिर तना यहाँ गन्ना हो जाएगा। फिर पत्ती ये पालक हो जाएगा यहाँ। फूल यहाँ गोभी हो जाएगा। फिर फल ये बैगन हो जाएगा। बीज यहाँ राजमा लिखेंगे। नीचे दिए गए जंतु को पहचान कर उत्तर लिखिए। तो यहाँ ये जंतु दिया गया है, अब हमें लिखना है आगे। तो
पहले इसका नाम लिखिए। तो ये मछली है। फिर ये जीव कहाँ पाई जाती है? ये जीव जल में, नदी, तालाब, समुद्र, झील ऐसे जगहों पे पाई जाती है। फिर इस जीव का बड़े स्तर पे पालन क्या कहलाता है? तो उसको पिसीकल्चर कहते हैं। फिर इस जीव की कुछ प्रजातियों के यकृत से तेल निकालकर दवाइयाँ बनाते हैं। उन 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा नंबर 1 कॉड और नंबर 2 ये हो जाएगा शार्क। 13वां प्रश्न, निम्न मसाले पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लिखिए। तो हल्दी ये पौधे के तने से प्राप्त होता है। तेज पत्ता ये पत्ती से प्राप्त होती है। लौंग ये पौधे का फूल होता है। फिर काली मिर्च ये फल होता है। फिर लाल मिर्च ये भी फल होता है। दालचीनी ये पौधे की छाल होती है। हींग ये जड़ से प्राप्त होता है। इलायची ये फल होता है। फिर अंतिम प्रश्न, अपने कक्षा कक्ष में उपस्थित आपकी पढ़ाई में उपयोग आने वाले वस्तुओं में क्या पेड़ पौधों का कोई योगदान है? उनको लिखिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पेड़ पौधों का उपयोग जो है ये हो जाएगा किताब, मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़की, अलमारी, बेंच, डस्टर, श्यामपट्ट, झाड़ू, ये सारी चीज़ें हमें पौधे से ही प्राप्त होती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।